नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी ने ध्यान, धारणा और समाधि इनके बारे में सुन रखा होगा। आज का जो विषय है हमारा वो समाधि के ऊपर ही है। समाधि क्या होती है और क्या इसके भी कुछ टाइप होते हैं। कुछ सही प्रकार की समाधि होती है, कुछ उतनी लाभदायक नहीं होती है। क्या कहते हैं ज्ञानगंज सिद्धाश्रम के परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज। आइए इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज का जो ये विषय है ये भले ही छोटा होगा परंतु ये बहुत लाभदायक होगा। ये उनके लिए लाभदायक होगा जो मंत्र करते हैं, मंत्र जपते हैं, ध्यान लगाते हैं, तंत्र में जिनकी रुचि है, जो साधना करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें एक पॉइंट चाहिए होता है ये देखने के लिए कि हमारा जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं है। कोई ऐसा हो जानकार जो हमें बताए कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी विधि, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। अब ऐसे में आपको ये मार्गदर्शन केवल एक ही दे सकते हैं और वो हैं गुरु। यदि आपके पास प्रत्यक्ष गुरु हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुतों के पास में प्रत्यक्ष गुरु नहीं होते हैं। अब ऐसे में गुरु किसी न किसी माध्यम से आपको वो चिन्ह, वो बता ही देते हैं बात जो आपको डायरेक्शन में आपके सही है या नहीं है वो इंगित कर देती है। हम इस चैनल पर कुछ गुरुओं का आश्रय लेते रहते हैं। उनके द्वारा कही गई बातों को हम यहाँ पर चर्चा में बात उसकी करते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज सिद्धाश्रम ज्ञानगंज के परमहंस श्री विशुद्धानंद जी महाराज के। इन्होंने समाधि के बारे में ये कहा है कि 3 प्रकार की समाधि होती है। ये वीडियो सभी के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनके बारे में मैंने भी कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे माध्यम अपनाते हैं जो शायद हमें हमारे मार्ग से भटका सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और अंत तक देखिएगा। विशुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि 3 तरह की समाधियां होती हैं। एक जड़ समाधि, दूसरा भाव समाधि और तीसरा जागृत समाधि। अब ये जड़ समाधि क्या है या फिर बाकी भी जो समाधियां हैं वो क्या हैं, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि समाधि का अर्थ क्या होता है। समाधि का अर्थ होता है साथ में मिल करके चलना। अर्थात ये कि जब आत्मा परमात्मा के साथ में मिल जाए वो समाधि है, यही योग होता है। परंतु ये जो मिलना होता है, ये जो एकात्म होना होता है, इसका कुछ ही पलों का एक अनुभव होता है इनिशियल लेवल पर, शुरुआत में। फिर बाद में क्रिया के माध्यम से इसको हम और अधिक बढ़ाते हैं। फिर एक लेवल आता है जहाँ पर हम सहज योग की बात करते हैं, जहाँ पर वो जो योगी होते हैं वो सतत समाधि में ही रहते हैं। परंतु हम बात करें अभी इनिशियल लेवल की। तो यहाँ पर ये जो समाधि है इसका मतलब होता है साथ में आना, साथ मिल करके चलना। ये एक ऐसी स्थिति है जो हर योगी चाहता है, हर वो व्यक्ति चाहता है जो ध्यान लगाता है, मंत्र जपता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। परंतु ऐसे में क्या होता है कि पहली जो समाधि मैं बात कर रहा हूँ जो विशुद्धानंद जी महाराज ने बताई है वो होती है जड़ समाधि। कई व्यक्ति समाधि ग्रस्त होने के लिए, अर्थात समाधि में जाने के लिए, उस अवस्था तक पहुँचने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। यानी आप इसमें अफीम, चरस, गांजा, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका भी सेवन कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई साधु आपको मिल जाएंगे हिमालय के रास्ते पे जो चिलम फूंकते हैं। ऐसा लगता है कि ये तो शिव के भक्त हैं, परंतु ये सब कोई काम की वस्तु नहीं है। अब इस जड़ समाधि में क्या होता है, आप समाधि तो ले लेते हैं परंतु वो अनकॉन्शियस समाधि होती है। अर्थात
आपको उसके बारे में पता ही नहीं होता है। आप समाधि में हैं, आपको कुछ अनुभव हुआ, परंतु जब आप पुनः उस जो भी आपने पदार्थ लिया है उसका असर समाप्त होने के बाद जब आप पुनः अपनी अवस्था में आते हैं, तब आपको उस अवस्था का, उस समाधि की अवस्था का कोई भान नहीं होता है। अर्थात वो जो अनुभव है वो आपके साथ नहीं रहता है, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। फिर ये तो वो स्वप्न की तरह हो गया। आपने कोई स्वप्न देखा, आप जब उठे तो स्वप्न समाप्त हो गया, हाथ में कुछ नहीं आया, ना ही आपकी उन्नति हुई, ना ही आपकी शरीर की उन्नति हुई, आपकी आत्मा की कोई उन्नति हुई, आपके चरित्र में कुछ उन्नति नहीं हुई। कई लोग इन प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं भी करते हैं, परंतु फिर भी ऐसे ही वे अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो सो जाते हैं। अब ये जो बात है ये खराब नहीं है, ये अवस्था खराब नहीं है, परंतु ये केवल बताता है कि आपके शरीर को अभी अभ्यास की आवश्यकता है, आपका शरीर थका हुआ है। तो ये हो गई ये जड़ समाधि। तो यदि आपके साथ में कुछ इस प्रकार का होता है, या तो आप कोई पदार्थ प्रयोग में लेकर के आते हैं, या फिर आप मंत्र जपते हुए, ध्यान लगाते हुए आपको नींद आ जाती है, तो ध्यान रखिए जो भी आपको एक अनुभव होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। ये जड़ समाधि के लक्षण है। फिर दूसरी है भाव समाधि। इसमें क्या होता है कि हम भाव में चले जाते हैं, हम एक भाव में रहते हैं। इसमें बहुत से व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने स्वयं ने देखा है कि वो भाव समाधि में चले जाते हैं। कोई भजन सुन लिया, नाम सुन लिया, तो बैठे बैठे ही अश्रु की धारा बहती है और वो समाधि में चले जाते हैं, खो जाते हैं। ये जो समाधि है ये भी विशुद्धानंद जी महाराज के मत में किसी लाभ की नहीं है। इसका कारण ये है कि आपके मन को ये कमज़ोर करती है। ज़रा सी बात, किसी बड़े पहुँचे हुए संत का या साधु का स्पर्श, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रसंग, ये सभी बातें हैं आपके मन को हिला करके या फिर आपके मन तक पहुंच करके आपको एक अलग से स्टेट में लेकर चले जाती है, जिसे आप समाधि समझते हैं, परंतु ये भी स्थायी नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए भी आपको कुछ एक माध्यम चाहिए होता है। स्वयं से आप उसमें नहीं चले जाते हैं। जो जड़ समाधि है उसमें जो पदार्थ प्रयोग में लिए जाते हैं वो सही नहीं होते हैं, और जो ये भाव समाधि है इसमें कुछ और ट्रिगर होता है। वो जो ट्रिगर जब तक है तब तक है, जब नहीं है तब आपकी जो अवस्था है वो एक साधारण मनुष्य की ही भांति हो जाती है। तो अधिकांश व्यक्ति इसको भी एक सही दिशा समझते हैं। अब तीसरी जो समाधि है वो है जागृत समाधि। इसके बारे में विश्वधानंद जी कहते हैं कि यही लक्षित करके योगी को आगे बढ़ना चाहिए। जागृत समाधि का अर्थ है कि हम जागृत अवस्था में रह करके उन अनुभवों को आत्मसात करें। यदि आप ध्यान में बैठे हैं और आप कुछ लग रहा है कि आपके शरीर में कुछ कंपन हो रहा है, या आप कुछ अनुभव कर रहे हैं, कुछ रंग दिख रहे हैं, कुछ आकृतियाँ दिख रही हैं, तो उसमें खो मत जाइए। आप अपने आप को संभाल करके रखिए, पकड़ करके रखिए, जागृत अवस्था में रहिए। यदि आपको कहीं भी ऐसा लगे कि आप शायद खो जाएंगे तो वापस अपने आप को पकड़ करके लेकर आइए, अगली बार फिर से कोशिश करिएगा। क्योंकि योग का, तंत्र का जो औचित्य है, जो इसका लक्ष्य है, वो है कि आप जागृत अवस्था में रह करके उस परम तत्व का अनुभव कर सकें। जागृत अवस्था में रह करके आप उस परम तत्व को आत्मसात कर सकें। यदि वो समझने में, उस तत्व को समझने में
आपको किसी माध्यम की आवश्यकता है या फिर आप खो जाएं, तो वो कमज़ोरी है, वो सही दिशा नहीं है। यही समाधि का रहस्य है। और इस तरह की बातें, इस तरह से हम जब देखते हैं कि हमारी क्या अवस्था है, हमारा क्या मार्ग है, तो हम स्वयं चेत जाते हैं और अपना मार्ग ठीक कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो छोटी सी मैंने आपको जानकारी दी है, वो आपको, यदि कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो सही है या नहीं है, आपको यदि ये जानना है और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लाभ मिला है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर आप सही लोगों तक डेफिनेटली करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के जो पहला कमेंट पिंड है, वहाँ से आप हमें पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से अपना सहयोग भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो यूट्यूब का ही जो एक बॉक्स आता है जहाँ पर से आप लाइक करते हैं, उसी पैनल पर सुपर थैंक्स का एक बटन आता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी बातें पसंद आई हैं, तो सुपर थैंक्स भी आप हमें दे सकते हैं, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।